You may nurture in us what is good, and by your watchful care, keep safe what you have nurtured. To our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God forever and ever. A reading from the book of Deuteronomy. Moses said to the people, O Israel, give heed to the statutes and the ordinances which I teach you, and do them, that you may live and go in and take possessions of the land which the Lord, the God of your fathers, gives you. You shall not add to the word which I command you, nor take from it, that you may keep the commandments of the Lord your God, which I command you. Keep them and do them, for that will be your wisdom and your understanding in the sight of the people. And your understanding, who, when they heard all these statutes, will say, Surely this great nation is a wise and understanding people. For what great nation is there that has a God so near to it as the Lord our God is to us, whenever we call upon him? And what great nation is there that has statutes and ordinances so righteous as all this law which I set before you this day? The word of the Lord. Psalm, your response, Lord, who shall be admitted to your tent? Response, Lord, who shall be admitted to your tent? Lord, who shall dwell on your holy mountain? He who walks without fault, he who acts with justice and speaks the truth from his heart. Response, Lord, who shall be admitted to your tent? He who does no wrong to his brother, who casts no slur on his neighbor, who holds the godless in distraint, but honors those who fear the Lord. Response, Lord, who shall be admitted to your tent? He who keeps his pledge, come what may, who takes no interest on a loan, and accepts no bribes against the innocent. Such a man will stand firm forever. Response, Lord, who shall be admitted to your tent? दूसरा पाठ, संत याकूब का पत्र। वचन के पालनकर्ता न बन जाइए। सभी उत्तम दान और सभी पूर्ण वरदान ऊपर से है और नक्षत्रों के उस सृष्टिकर्ता के यहाँ से उतरते हैं जिसमें न तो कोई परिवर्तन है और न परिक्रमा के कारण कोई अंधकार। उसने अपनी ही इच्छा से सत्य की शिक्षा द्वारा हमको जीवन प्रदान किया, जिससे हम एक प्रकार से उसकी सृष्टि के प्रथम फल बन जाए। इसलिए आप लोग नम्रतापूर्वक ईश्वर का वह वचन ग्रहण कीजिए जो आप में रोपा गया है और आपकी आत्माओं का उद्धार करने में समर्थ है। आप लोग अपने को धोखा नहीं दे, वचन के श्रोता ही नहीं बल्कि उसके पालनकर्ता भी बन जाए। पिता परमेश्वर की दृष्टि में शुद्ध और निर्मल धर्माचरण यह है, विपत्ति में पड़े हुए अनाथों और विधवाओं की सहायता करना और अपने को संसार के दूषण से बचाए रखना।
यह प्रभु की वाणी है। जय घोष। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह का पिता हमारे मन की आँखों को ज्योति प्रदान करे, जिससे हम देख सके कि उनके द्वारा बुलाए जाने के कारण हमारी आशा कितनी महान है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। फरीसी और यरूशलेम से आए हुए कई शास्त्री यीशु के पास इकट्ठे हो गए। वे यह देख रहे थे कि उनके शिष्य अशुद्ध यानी बिना धोए हुए हाथों से रोटी खा रहे हैं। पुरखों की परंपरा के अनुसार फरीसी और सभी यहूदी बिना हाथ धोए भोजन नहीं करते। बाजार से लौटकर वे अपने ऊपर पानी छिड़के बिना भोजन नहीं करते और वे बहुत से अन्य परंपरागत रिवाजों का पालन करते हैं, जैसे प्यालों, सुराइयों और कांसे की बर्तनों का शुद्धिकरण। इसलिए फरीसियों और शास्त्रियों ने यीशु से पूछा, आप में आपके शिष्य पुरखों की परंपरा के अनुसार क्यों नहीं चलते? वे क्यों अशुद्ध हाथों से रोटी खाते हैं? यीशु ने उत्तर दिया, ईसायास ने तुम ढोंगियों के विषय में ठीक ही भविष्यवाणी की है, जैसा कि लिखा है, ये लोग मुझसे मेरा आदर करते हैं, परंतु इनका हृदय मुझसे दूर है। ये व्यर्थ ही मेरी पूजा करते हैं और जो शिक्षा ये देते हैं वह है मनुष्य के बनाए हुए नियम मात्र। तुम लोग मनुष्य की चलाई हुई परंपरा बनाए रखने के लिए ईश्वर की आज्ञा टाल देते हो। यीशु ने बाद में लोगों को फिर अपने पास बुलाया और कहा, तुम लोग सब के सब मेरी बात सुनो और समझो। ऐसा कुछ भी नहीं है जो बाहर से मनुष्य में प्रवेश कर उसे अशुद्ध कर सके, बल्कि जो मनुष्य में से निकलता है वही उसे अशुद्ध कर देता है, क्योंकि बुरे विचार भीतर से ही अर्थात मनुष्य के मन से निकलते हैं। व्यभिचार, चोरी, हत्या, परगमन, लोभ, विद्वेष, छल कपट, लंपटता, ईर्ष्या, झूठी निंदा, अहंकार और मूर्खता, ये सब बुराइयां भीतर से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध कर देती है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है।
बहुधा अक्सर जीवन में ऐसा होता है कि हम भी उन फरीसियों और शास्त्रियों के समान प्रभु यीशु क्रिस्त का अनुकरण करते हैं, उन फरीसियों के समान। और ये फरीसी नियम के पक्के थे, नियम उनके लिए बहुत ही अनिवार्य था और वे नियम के अनुसार अपना जीवन बिताते थे। और जो कोई व्यक्ति ये नियम का उल्लंघन करता था, वे उसको अपने प्रभु के अनुयायी नहीं कहा जाता था। विशेष रूप से आज के सुसमाचार में हम देखते हैं किस प्रकार फरीसी और शास्त्री प्रभु से कहते हैं, प्रभु के शिष्यों से कहते हैं, क्यों तुम्हारे गुरु और तुम्हारे शिष्य परंपरा का आदर नहीं करते, परंपरा के अनुसार नहीं चलते। और प्रभु यीशु क्रिस्त कहते हैं कि तुम लोग केवल बाह्य रूप से वो देखते हो। आज का पहला पाठ जो कि विधि विवरण ग्रंथ से लिया गया है, उसमें बताया गया है संहिता की महत्वता, संहिता कितना महत्व है। और हमें यह भी बताया गया है किस प्रकार उसका पालन करना है। पुराने व्यवस्थान में संहिता का कट्टरता से पालन किया जाता था, क्योंकि प्रभु यीशु क्रिस्त इस दुनिया में नहीं आए थे। प्रभु यीशु क्रिस्त के आने के बाद सभी प्रकार की संहिता का पालन करना प्रभु के जीवन को देखकर किया जाता था। आइए आज के दिन जब हम इतनी संख्या में प्रभु के चरणों में आए हैं, हम प्रभु से प्रार्थना करें वह हमें शक्ति प्रदान करे, ताकि हम भी उन फरीसियों के समान एक तरफा जीवन नहीं बिताए, परंतु वास्तविक जीवन में हम लोग उसके अनुसार जीवन बिताए। बोलेंगे उनसे या पाठ से आप ले लीजिए। मैं सर्वशक्तिमान पिता स्वर्ग और पृथ्वी सदृश्य वस्तु के सृष्टिकर्ता एक ईश्वर में विश्वास करता हूँ और ईश्वर के केवल पुत्र एक ही सभी लोगों के पहले वही ईश्वर सत्य आकाश में प्रकाश सच्चे ईश्वर
पुरखों के परंपरा या मनुष्य को के बनाए हुए नियमों का पालन करना हितकारी और महत्वपूर्ण नहीं है। यह केवल बाह्य नियमों का पालन करना है। हम फरीसी और शास्त्रियों की तरह मनुष्य के बनाए हुए नियमों का पालन या आचरण नहीं करें। हम अपने समस्त आवश्यकताओं के लिए ईश्वर के समक्ष प्रार्थना करें कि वह हमारी प्रार्थना सुने। हम सबों का उत्तर होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने संत पिता, अपने सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों और धर्म संघियों के लिए प्रार्थना करें कि कलीसिया के मार्गदर्शन एवं परामर्शदाताओं के रूप में वे सभी क्रिस्तीय विश्वासियों के सच्चे चरवाहे कहलाए। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। संत याकूब के पत्र में उल्लेखित के अनुसार विपत्ति में पड़े लोगों की सहायता करना, जैसे अनाथों, विधवाओं, बीमारों, असहायों इत्यादि। आज हम यह संकल्प लें कि हम ऐसे लोगों की सहायता करने के लिए तत्पर होंगे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हमारे अंतरतम में छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, अभिमान, लोभ, लालच जैसी बुराइयां निहित है। इनमें हमें निजात पा सके, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हम पवित्र आत्मा के वरदानों जैसे ज्ञान, समझ, प्रज्ञा, पवित्रता, सहनशीलता, समझदारी, मिलनसारी इत्यादि के लिए प्रार्थना करें और इन्हें प्राप्त कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हम इस पवित्र बलि समारोह में उपस्थित अपने सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें कि हम ईश्वर के वचन को सुने और उसके द्वारा प्रबुद्ध होकर ईश्वर और अपने पड़ोसियों के प्रति प्रेम में दिन प्रतिदिन बढ़ते जाए। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, तेरे पुत्र यीशु को हमें द्वार के रूप में देने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने अपने जीवनदायी व अनंत शिक्षा के द्वारा लोगों में सच्चा प्रेम, आनंद और शांति को विकसित किया है। हमें ऐसी कृपा प्रदान कर कि हम तेरे पुत्र में विश्वास करें, उसकी शिक्षाओं को सुने और उसे ग्रहण करें। हम ये प्रार्थना करते हैं उन्हें हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। स्वीकार मेरे हे प्रभु,
भाई बहन प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरे और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। हे प्रभु, यह पवित्र दान हमें मुक्तिदायी आशीष प्रदान करे। जिस संस्कार का अनुष्ठान हम कर रहे हैं वह तेरे सामर्थ्य से पूर्णता प्राप्त करे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। हे पिता, इन्होंने मानव जन्म लेकर पतित मानव का नवनिर्माण किया और अपने दुख भोग के द्वारा हमारे पाप मिटा दिए। अपने पुनरुत्थान के द्वारा हमें अनंत जीवन में प्रवेश करने की कृपा दी और अपने स्वर्गरोहण द्वारा हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोल दिया। इसलिए स्वर्गदूतों और संतों के संसदी में हम अनंत काल तक तेरी प्रशंसा करते और कहते हैं, पवित्र पवित्र विश्व मंदिर की स्वर्ग में धन्य है वे जो प्रभु के नाम पढ़ाते हैं। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरी समस्त सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि तू अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सभी युगों में अपनी प्रजा एकत्रित करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्बल बलि चढ़ता रहे। इसलिए हे प्रभु, हम तुझसे नम्र निवेदन करते हैं, हमारे अनुहारों को पवित्र आत्मा की शक्ति से कृपापूर्वक पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम यूक्रिस्ट का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। तीसरा वाला लेंगे। हे विश्व के उद्धार करता, हमारा उद्धार कर, तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया, इसलिए हे प्रभु, हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद दुख भोग, प्रताप में पुनरुत्थान और स्वर्गरोहण का स्मरण करते हैं तथा उनके पुनरागमन की वाट जोहते हैं, जोते हुए धन्यवाद स्वरूप
तुझे यह जीवंत और पावन बलि चढ़ाते हैं। अपनी कलीसिया के भेंट पर कृपा दृष्टि डाल और यह बलि स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम क्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाए। वही पवित्र आत्मा हमको नित्य उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, तेरे धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों और सब संतों के साथ हमें भी उनके स्वर्गीय आनंद का सहभागी बनाए। हमें इनकी सतत प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे निवेदन है, हमारे पुनर्मिलन का यह बलि समस्त संसार में शांति तथा कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष एलायस, सभी धर्माध्यक्षों, सभी याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे दयालु पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपा पूर्वक स्वीकार कर, दया से द्रवित होकर तू अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहाँ कहीं भी हो अपने साथ एक बना ले। हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सबको भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक से जा चुके हैं, हम लोग भी वहीं पहुँचने की आशा करते हैं, ताकि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, जिनसे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव और तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम किया जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचाओ। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और विपत्तियों सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू जो युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है, आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए।
देखे ईश्वर का मेमना, ऐसे देखे जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो इस मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं, बुलावे, एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाए। How great is the goodness, O Lord, that you keep for those who fear you. Let us pray. Renewed by this bread from heavenly table, we beseech you, O Lord, that being the food of charity, it may confirm our hearts and stir us to serve you and our neighbors. Through Christ our Lord. Amen. Pray to Saint Joseph, hail to him, Redeemer, spouse of the Virgin Mary, you are his precious Son. May our Mary praise your church. Christ became man. Blessed Joseph, who was true. Show yourself our Father, and guide us in the path of life. Obtain for us the grace, mercy, and courage, and defend us from every evil. Amen. Lord be with you. May Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Go in peace to love and serve the Lord.